अब बच्चों हम पढ़ेंगे चाल के बारे में, यानी चाल का मतलब हो गया स्पीड। क्लियर है? ये हमारा सेकंड पार्ट होगा इस चैप्टर का, यानी कक्षा 9 भौतिक विज्ञान गति चैप्टर का ये पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों चाल यानी स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसे तय करने में लगे कुल समय का जो अनुपात होता है उसे चाल कहते हैं। ठीक है? यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसे तय करने में लगे कुल समय का जो अनुपात होता है उसे चाल कहते हैं। तो यहाँ पे जो अनुपात शब्द है, अनुपात का मतलब होता है बच्चों डिवाइड करना यानी भाग देना। ठीक है? तो ध्यान समझिए, यहाँ पे ये देखिए कुल दूरी है और बटे में क्या है, कुल समय है। यानी कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को, किसको, कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को हम बच्चों क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। याद रखेंगे तो फिर से एक बार परिभाषा को समझिएगा कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को बच्चों हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुल दूरी बटे कुल समय बराबर चाल होता है, या कह सकते हैं चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। दूरी को हम मीटर में मापते हैं और समय को बच्चों सेकंड में, इसलिए इसका मात्रक जो होगा मीटर बटे सेकंड हो जाता है। क्लियर है? इतनी बात याद रखेंगे। यहाँ पे एक और चीज आपको समझना है, अगर कुल समय को हम एकांक मान लें, यानी जो कुल समय है उसका मान हम यहाँ पे 1 मान लें, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, चाल बराबर कुल दूरी। क्या हो जाएगा, चाल बराबर कुल दूरी और बटे में 1 से कोई मतलब नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो कुल एकांक समय में, किसमें, एकांक समय में चली गई कुल दूरी, ठीक है, एकांक समय में चली गई कुल दूरी किसके बराबर होती है, चाल के बराबर होती है। एकांक समय का मतलब जिसका मान 1 हो। एकांक शब्द का मतलब हो गया जिसका मान कितना हो बच्चों, 1 हो। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको एक उदाहरण के थ्रू समझाया गया है कि एक कोई कार है। ठीक है? आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर कोई एक कार है। ठीक है? ये जो कार है ये टोटल जो दूरी तय करती है वो 120 किलोमीटर की दूरी समय 2 घंटे लेती है। क्लियर है? यानी एक कार 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। क्लियर है? फिर से समझिएगा, एक जो ये कार है ये कुल दूरी 120 किलोमीटर तय करती है और 120 किलोमीटर तय करने में इसको कितना समय लगता है, 2 घंटा लग जाता है। ठीक है? तो यहां पे आप समझिए, एक वाहन 120 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल बताइए। क्लियर है? तो यहाँ पे ये चाल पूछ रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला पता है, कुल दूरी बच्चों कितनी है, 120 किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए कुल दूरी कितनी है, 120 किलोमीटर है और कुल समय कितना लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। तो जब आप 2 से 120 में भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की ये चाल आ जाएगी। क्लियर है? अब आगे इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो बच्चों आपको जो 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर में 5/18 से गुणा और भाग कर देना है। ठीक है? ये देखिए 60 का जब गुणा आप 5 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा। 300/18। अब 18 को जब आप क्या करेंगे, भाग देंगे, देखिए 2 से काटिए तो ये 9 बार जाएगा और ये 150 बार जाएगा। क्लियर है? याद रखेंगे, अगर आप और आगे काटे, इसको काटेंगे तो जब आप 9 से 150 को काटेंगे तो आपका आंसर 16.67 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो 60 किलोमीटर पर आवर आया है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 में 5 से गुणा और 18 से भाग देना होता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको जो दूसरी हेडिंग इसके अंतर्गत पढ़नी है बच्चों वो है वेग यानी वेलोसिटी क्या होती है। तो ध्यान समझिएगा, किसी वस्तु के विस्थापन तथा उसे तय करने में लगे समय का जो अनुपात होता है, यानी कोई वस्तु है वो विस्थापित हो रही है और उसमें जो समय लगता है उसके अनुपात को हम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब इसमें आपको मान भी दिया जाएगा और दिशा भी निर्धारित की जाएगी। तो यहाँ पे जो वेग का फॉर्मूला निकल के आता है वो विस्थापन बटे समय आ जाता है। क्या आता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो एक बार फिर से समझिएगा परिभाषा को कि कोई वस्तु के विस्थापन
तथा उसे तय करने में लगे समय का जो अनुपात होता है वो वेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है बच्चों वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि विस्थापन हम दूरी में नापते हैं और दूरी मीटर से इंडिकेट किया जाता है और समय को बच्चों हम सेकेंड में मानते हैं। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय इसका फॉर्मूला होता है और मात्रक मीटर पर सेकेंड हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप समझिए जो विस्थापन होता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता बल्कि प्रारंभ और अंतिम स्थिति पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये समझिए इनके बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी है, वही बच्चों क्या है, विस्थापन है। यानी समझिए एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए फिर से विस्थापन किसको कहेंगे। मान लीजिए ये 3 रास्ते हैं, ठीक है, पहला रास्ता ये है और ये दूसरा रास्ता है और ये तीसरा रास्ता है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे जो न्यूनतम दूरी आप समझिए, अगर कोई भी व्यक्ति है वो चल जा रहा है इस रास्ते के थ्रू तो उसको इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। क्लियर है? जबकि इस रास्ते से जा रहा है तो इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये सीधे निकल जाता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या है, न्यूनतम दूरी है, इसको ही बच्चों हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्लियर है? न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कह देते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो याद रखेंगे वेग बराबर जो होगा विस्थापन बटे समय होता है। क्लियर है? इसको समझिएगा बच्चों, कोई एक छात्र है, ठीक है, एक छात्र है जो पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में कितना दूरी तय करता है, 200 मीटर दूरी तय करता है। कौन सी दिशा में बच्चों, पूर्व दिशा में 200 मीटर दूरी तय करता है और ये विस्थापन कहलाता है। क्लियर है? एक छात्र पूर्व दिशा में 200 मीटर का विस्थापन तय करता है। कितना विस्थापन, 200 मीटर का। और इस विस्थापन को तय करने में उसे कितना समय लगता है बच्चों, 40 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है, 40 सेकंड लगता है। क्लियर है? तो अगर आप विस्थापन को 200 मीटर मानते हैं और विस्थापन में जो लगा 40 सेकंड है तो आप वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो मैंने बोला एक छात्र पूर्व दिशा में 200 मीटर का विस्थापन 40 सेकंड में तय करता है तो उसका वेग ज्ञात कीजिए। तो विस्थापन बच्चों कितना होगा, 200 मीटर हो जाएगा और समय कितना लग रहा है, 40 सेकंड लग रहा है। एक जीरो से एक जीरो को काट दीजिए। अब जब 4 से आप 20 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो आप बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? 5 मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ में आई? अगर बच्चों आप 5 मीटर पर सेकंड बोलते हैं तो ये कहीं ना कहीं चाल को रिप्रेजेंट करता है, यानी चाल को दर्शाता है। अब पूरा उत्तर ये होगा कि 5 मीटर, वो जो छात्र होगा वो 5 मीटर पर सेकंड पूर्व की दिशा में चलेगा। कौन सी की दिशा में, पूर्व की दिशा में। तो ये आपके वेग को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपने जस्ट पढ़ा ये सदिश राशि है और सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए, अगर आप सिर्फ आंसर में 5 मीटर पर सेकंड लिखते हैं तो ये बच्चों चाल को रिप्रेजेंट करता है। किसको, चाल को। जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं, वेग पढ़ रहे हैं और वेग एक सदिश राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की भी जरूरत पड़ती है। तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा पूर्व दिशा में। किस दिशा में, पूर्व दिशा में, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक छात्र पूर्व दिशा में 200 मीटर का विस्थापन 40 सेकंड में तय करता है तो उसका वेलोसिटी आपको ज्ञात करना है। समझिएगा, कुल दूरी तथा कुल समय का जो अनुपात होगा वो औसत चाल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं। क्लियर है? व्यक्ति ए और व्यक्ति बी है। जो व्यक्ति ए है यानी एक व्यक्ति 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है। यानी ये जो व्यक्ति है ये कितनी दूरी, 2 किलोमीटर की दूरी कितना समय लेता है, 20 मिनट लेता है। जबकि दूसरा व्यक्ति बी है वो 3 किलोमीटर दूरी, ठीक है, 3 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करता है, 30 मिनट में तय करता है। क्लियर है? तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 2 व्यक्ति हैं, डायग्राम में समझिए, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। एक व्यक्ति जो पहला वाला है वो 2 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तथा जो दूसरा वाला व्यक्ति है वो 3 किलोमीटर दूरी 30 मिनट में तय करता है। तो इनकी औसत चाल क्या होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे समझिए 2 व्यक्ति के बारे में डिस्कस कर दिया गया है। अब आपको एवरेज निकालना है, यानी औसत चाल निकालना है। तो देखिए पहला व्यक्ति कितनी दूरी चल रहा है, 2 किलोमीटर। क्लियर है? जबकि दूसरा व्यक्ति कितनी दूरी चल रहा है, 3 किलोमीटर चला है। सॉरी, कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो टोटल दोनों कितना चले, 5 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितना हो गया बच्चों, 5 किलोमीटर हो गया। अब जो पहला व्यक्ति है वो 2 किलोमीटर चलने में 20 मिनट ले रहा है। कितना मिनट ले रहा है, 20 मिनट ले रहा है। जबकि दूसरा व्यक्ति चलने में कितना मिनट ले रहा है, 30 मिनट ले रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितना मिनट हो जाएगा बच्चों, 50 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट हो जाएगा, 50 मिनट हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको एक छोटा सा ध्यान रखना है कि ये जो मिनट है इसको घंटे में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, घंटे में कन्वर्ट करना है। आपने पढ़ा है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। क्लियर है? तो ध्यान समझिए,
अगर आपको 10 मिनट को लिखना है घंटे में कन्वर्ट करना है तो 10 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। जबकि 20 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, 2/6 लिख सकते हैं। 30 मिनट को 3/6 लिख सकते हैं। 40 मिनट को 4/6 लिख सकते हैं। इसी तरह 50 मिनट को आप 5/6 घंटा लिख सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि आप घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपके पास ये क्या मिल चुका है, और टाइम भी मिल चुका है और दूरी भी मिल चुकी है। अब इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में रख देते हैं। कुल दूरी तो वही रहेगी बच्चों, टोटल कितनी दूरी है, 5 किलोमीटर है। अब जो समय है वो कितना है, 5/6 घंटा लग रहा है। यानी 50 मिनट को जब आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 5/6 हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूले में 5/6 हो गया। इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, इस जो ये समझिए, ये जो 6 है ये बटे के बटे में है, तो इसको आप ऊपर लेके चले जाइए। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं 5/5 इंटू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर आप ध्यान समझे तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपका ऊपर क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि औसत चाल निकालनी है, और औसत चाल निकालने के लिए 2 से 3 आपको उदाहरण दिए जाएंगे। जैसे पहला व्यक्ति 2 किलोमीटर चल रहा है, दूसरा व्यक्ति 3 किलोमीटर चल रहा है। पहले व्यक्ति को चलने में 20 मिनट लग रहा है, दूसरे व्यक्ति को चलने में 30 मिनट लग रहा है। तो कुल दूरी कितनी, 5 किलोमीटर। लगा समय कितना है, 50 मिनट। इसको आपको कन्वर्ट कर लेना घंटे में। फॉर्मूला आपके सामने है, औसत चाल बराबर कुल दूरी। कुल दूरी आपने 5 किलोमीटर चली। अब जो 50 मिनट है इसको घंटे में कन्वर्ट कर दिए तो 5/6 हो जाएगा। अब ये बटे के बटे में है तो इसको कहाँ ले लीजिए, ऊपर ले लीजिए। ये ऊपर चला गया। क्लियर है। अब ये देखिए 5 5 एकन्नम 5 कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो औसत चाल बच्चों कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति आवर या 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बच्चों क्या होती है, औसत चाल होती है। अब बच्चों हम औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान समझिएगा, कुल विस्थापन और कुल समय का जो रेशियो होता है, यानी कुल विस्थापन तथा कुल समय का जो अनुपात होता है वो औसत वेग कहलाता है। और औसत वेग का जो फॉर्मूला था बच्चों वो क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है। क्लियर है। ये बहुत सिंपल सी परिभाषा है और सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल समझिए, एक व्यक्ति है जो घर से अपने निकलकर 3 किलोमीटर, कहां से, ये घर से निकला और 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया। क्लियर है। अब ये लौट कर पुनः पश्चिम की तरफ 1 किलोमीटर, मतलब अपने घर की तरफ ही क्या हुआ, 1 किलोमीटर लौट के आया। अब टोटल विस्थापन कितना होगा, तो 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा में गया और 1 किलोमीटर पश्चिम, यानी फिर से वहीं से अपने घर की तरफ ये लौट आया। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 2 किलोमीटर होगा। और ध्यान रखेंगे अभी भी वो पूर्व की ओर ही है, यानी वो घर से पूर्व की दिशा में ही है। तो याद रखेंगे, अब ये जो डिस्टेंस जो तय कर रहा है इसमें जो समय लग रहा है वो 40 मिनट लग रहा है। कितना समय लग रहा है बच्चों, 40 मिनट लग रहा है। अब 40 मिनट को, ठीक है, आपको घंटे में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 40 मिनट को आप 2/3 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। आप कहेंगे कि यहाँ पे तो जब हम औसत चाल पढ़ रहे थे तो 50 मिनट को तो आपने 5/6 में कन्वर्ट कर दिया था, तो 40 में यहाँ क्या होगा, 4/6 हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा एक और तरीका सीख रहे हैं कि क्या 40 को हम 2/3 घंटा लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा में आपने पढ़ा है 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। क्लियर है। इतनी बात समझ में आई। तो इसलिए 40 मिनट में कितना हो जाएगा बच्चों, 40/60 हो जाएगा। इतना आप समझ सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए 40/60, अब एक क्या होगा, ध्यान समझिएगा, यहां पे जब आप 0 से 0 को कैंसिल करेंगे तो ये 4/6 हो जाएगा। आप 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो ये कितना आएगा, 2/3। क्लियर है, याद रखेंगे। तो फिर से समझ लीजिए, 1 घंटा में कितना मिनट होता है बच्चों, 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो उसी तरह 40 मिनट में कैसे लिखेंगे आप, 40/60, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से करिए आप, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप। सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं कि 40/60 को काटना है तो यहां काटिए। कितना काटेंगे, देखिए 20 से काटिए, 20 दूना 40 और 20 तिया 60, 2/3 आ गया। तो इस जो 40 मिनट है इसको 2/3 घंटा आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो फॉर्मूला है उसमें आपको क्या करना है, इसको पुट कर देना है। तो यहां समझिए, कुल विस्थापन कितना है बच्चों, कुल विस्थापन जो है 2 किलोमीटर का है। क्लियर है, हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। अब जो घंटा है वो टोटल कितना समय लग रहा है, 2/3 लग रहा है। अब ये देखिए बटे के बटे में, तो इसको कहां लिख सकते हैं, ऊपर, यानी 2/2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब 2 एकन्नम 2 से कैंसिल, ये 3 बचा, तो यही आंसर हो जाएगा। यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या होगी, ये औसत वेग होगी। कहां पर, पूर्व की ओर। क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बच्चों हम समझते हैं चाल एवं वेग में अंतर क्या होता है, जो कि आज की हमारी लास्ट हेडिंग होगी। क्लियर है।
चाल एवं वेग में अंतर। आपने पढ़ा है कि चाल को सिर्फ परिमाण के द्वारा व्यक्त करते हैं, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए बच्चों ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। जबकि वेग को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बच्चों ये क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ, इसमें केवल परिमाण होता है जबकि दिशा नहीं होती, जबकि इसमें परिमाण और दिशा भी होती है। चाल जो होगी वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, जबकि वेलोसिटी क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। क्लियर है? चाल जो होगा वो कुल दूरी पर निर्भर करता है, जबकि वेग किस पर निर्भर करेगा? कुल विस्थापन पर निर्भर करेगा। मात्रक की बात करें तो दोनों का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। क्लियर है बच्चों? ये चाल एवं वेग में अंतर था। यह अदिश राशि होती है, इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ये ऋणात्मक नहीं होगी, ये दूरी पर निर्भर करेगी, मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। जबकि वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है, इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ेगी। ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकते हैं। ये कुल विस्थापन पर निर्भर करते हैं और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। क्लियर है? यहां पर आपको एक डायग्राम दिया गया है, अगर आप समझें तो यहां सीधी रेखा में कोई क्या है? गति कर रहा है। एक कार है जो सीधी रेखा में गति कर रही थी, टोटल दूरी तय कर रही है। अगर हम विस्थापन की बात करें तो ये मान लीजिए ये रास्ता दूरी हो गई, तो ये देखिए दूरी हो गई और ये क्या हुआ? विस्थापन हो गया। यहां पर देखिए ये क्या है? दूरी हो गई और ये विस्थापन हो गया। तो यहाँ इस डायग्राम को आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस समझना है ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दूरी हमेशा धनात्मक या शून्य होगी, यानी ऋणात्मक नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकती है। क्लियर है? एक और पॉइंट यहां पर बात करेगा, यदि वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से वापस आ जाती है तो विस्थापन जीरो हुआ। जैसे समझिएगा, अब यहां पर ये जो कार है यहां से चली और घूम के फिर यहीं पर लौट आई, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। लेकिन अगर दूरी की बात करें तो जीरो नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है? वृत्ताकार है। अब ये वृत्ताकार है तो ये गोल सा सर्कल है, ये कुछ ना कुछ दूरी जरूर तय करेगा। याद रखेंगे, अगर कोई व्यक्ति जहां से चला वहीं से लौटकर पुनः उसी वस्तु पर आ गया, यानी उसी बिंदु पर आ गया, तो आप क्या कहेंगे कि विस्थापन जीरो हुआ, लेकिन दूरी जीरो नहीं होगी, उसका कुछ ना कुछ मान होगा। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको याद करने हैं। पहला, चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, ये औसत चाल था। यानी वेग बराबर दूसरा क्या होगा? विस्थापन बटे समय। औसत चाल सेम फॉर्मूला, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत वेग क्या होगा? कुल विस्थापन बटे कुल समय। मात्रक क्या होगा? चाल। ठीक है, और वेग के लिए औसत, चाहे वो चाल हो चाहे वेग हो, चाहे वो औसत चाल हो चाहे औसत वेग हो, मात्रक हमेशा मीटर पर सेकंड ही होगा। क्लियर है? अब आपको ध्यान देना है, याद रखना है कि सीधी रेखा में गति के लिए दूरी जो होती है वो विस्थापन के बराबर होती है। क्लियर है? सीधी रेखा में गति के लिए जो दूरी होगी वो विस्थापन के बराबर होगी, यानी दिशा दोनों क्या है? समान है। अगर हम चाल की बात करें, चाल की कोई दिशा नहीं होती, जबकि वेग की क्या होती है? दिशा होती है। इसीलिए तो चाल जो होगा वो अदिश राशि है, जबकि वेग क्या है? सदिश राशि है। यदि वस्तु रुक जाती है तो चाल जीरो होगा और वेग भी जीरो होगा। याद रखेंगे। आगे बच्चों आपके एग्जाम में जो प्रश्न इससे पूछे जाएंगे उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, चाल की परिभाषा लिखिए तथा इसका सूत्र लिखिए। दूसरा, वेग की परिभाषा लिखिए तथा इसका सूत्र लिखिए। तीसरा जो है, चाल और वेग में 3 अंतर लिखिए। चौथा, एक प्रश्न दिया जाएगा कि एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल ज्ञात करना है आपको। ये क्वेश्चन जरूर आप करिएगा। पांचवा जो है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता तथा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर लौट आता है, उसका कुल विस्थापन और औसत वेग ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न यहां से बनते हैं जो आपको अच्छे से बच्चों तैयार करना है। अब आप फटाफट यहां से अगर चाहें तो जितना आपने पढ़ा है, अगर आप शॉर्ट में तैयार करना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आए, तो ये कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।